भारतीय सेना ने रविवार तड़के मैंडर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। उनके शवों को सेना ने बरामद कर दिया। मौके से एक मॉडिफाइड AK-56, AK-47 राइफल, एक चाइनीज पिस्टल, 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड और 2 ID नाइट विजन डिवाइस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों के हथियार और अन्य साजो सामान बरामद हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स के रोमियो फोर्स के मंजाकोट सेक्टर मुख्यालय उत्तराखंड में मानसून खत्म होने के बाद शीतकाल में मौसम की बेरुखी नैनीताल की नैनी झील की सेहत पर भारी पड़ रही है। शीतकाल में हिमपात और वर्षा न होने से झील को रिचार्ज करने वाले प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी लगातार घट रहा है। इससे झील के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। रोजाना करीब आधा इंच गिरावट से झील का जलस्तर वर्तमान में 7.10 फुट रह गया है। यह स्तर पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 फीट कम है। यह स्थिति तब है जब 3 महीने पूर्व झील लबालब भरी हुई थी। आगे अच्छी वर्षा व हिमपात न हुआ तो गर्मियों में झील के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की स्थिति बन सकती है। विश्व प्रसिद्ध नैनी झील का अस्तित्व वर्षा जल पर ही आधारित है। पहाड़ी से निकलने वाले 62 नालों से झील को पानी की आपूर्ति होती है। वहीं झील के भीतरी और बाहरी जल स्रोतों के रिचार्ज होने से शीतकाल तक झील को पानी मिलता है। शीतकाल में वर्षा और हिमपात होने से एक बार फिर झील के जल स्रोत रिचार्ज हो जाते हैं, जो गर्मियों तक झील को पानी की आपूर्ति करते हैं। वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया बिल के कानून बनने की पूरी उम्मीद है। दोनों बिल के कानून बन जाने पर आम लोगों के लिए डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ने के साथ भारत डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। इस साल G20 समूह की अध्यक्षता भारत के हाथ में है और भारत G20 समूह की बैठकों में डेटा शेयरिंग को लेकर एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेगा। तभी हाल में जारी DPDC के मसौदे में भरोसेमंद देशों के साथ डेटा शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया है। मसौदे में कहा गया है कि भारत अपने भरोसेमंद साथी देशों के साथ डेटा शेयर कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक G20 के पूर्व की बैठकों में भी आपस में डेटा शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस बार भारत सीमा पार डेटा शेयरिंग को लेकर फ्रेमवर्क पेश कर सकता है। इसका फायदा बौद्धिक संपदा और व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा को होगा। विभिन्न देशों के बीच डेटा शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनने से वैश्विक डिजिटल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसा बैंक पर करता है, फिर बात चाहे बैंक के पास पैसे रखने की हो, कीमती जेवर रखने की हो या फिर जमीन के कागज बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज लेने की हो। लेकिन कभी कभी बैंक से भी चूक हो जाती है और गिरवी रखे जमीन के कागज खो जाते हैं। ऐसा ही कुछ SBI के लुधियाना की लिंक रोड शाखा से हो गया। SBI की शाखा से गिरवी रखी जमीन के कागज खो गए। अब बैंक को उसका हर्जाना देना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए SBI की अपील को खारिज कर दिया। कागज खोने पर 25,000 रुपये मुआवजा और 2,000 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता विवाद